आप हैं? आइए आइए। आप दिल्ली से कब लौटी? बस 2 दिन हुए हैं। पापा स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं। प्लीज कम। शूटिंग कब से स्टार्ट करनी है? सर प्लीज आप नाराज मत होना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लास्ट टाइम वाला क्लाइमैक्स चेंज करना है। पर क्यों? मैंने कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया था और आप ही की तरह उन्हें भी थोड़ा रिस्की लगा। ये उनका ओपिनियन है। तो फिर क्लाइमैक्स क्या पहले वाला ही रखना है? नहीं सर, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने जो जिंदगी से सीखा है और जो फिल्मों में देखा है उसे मिलाकर एक स्टोरी लिखी। फिल्म बनाना मेरा बचपन का सपना है सर। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जो फिल्म हर तरह की ऑडियंस को अच्छी लगे। फिलहाल हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं सर। कॉफी लीजिए राम बाबू। राइटर होने के नाते प्रोड्यूसर से ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या? आपके सीन्स रियल तो हैं ही, एट द सेम टाइम ब्रह्मांड का ड्रामा रच दिया है आपने। थैंक यू सर। हाँ माँ, मुझे तो लगता है अंजू शादी के बाद ही अच्छा महसूस करेगी। अंजू का घर से निकलना बहुत जरूरी है। जमाई बाबू का क्या कहना है? उनके पास टाइम होगा तब तो सोचेंगे ना। मैंने इसके बारे में सरिता से बात की। उसने किसी बाबा से बात की है। उसने कहा कि हमें अंजू की कुंडली उन बाबा को जाकर दिखानी पड़ेगी। हाँ दिखा दो। आपसे बाद में बात करती हूँ। सरिता। हाँ दीदी। आज इतना टाइम कहाँ लगा दिया? मेरी रोज वाली बस आज बहुत लेट हो गई दीदी, ओह। इसलिए देर हो गई। बस 1 मिनट रुकिए, हाथ मुंह धोकर आई। तेरे को कितनी बार समझाया इन लोगों के साथ मत घुमा कर, समझ नहीं आता? मैंने भी तो कितनी बार तुझे पीने के लिए मना किया है, तुझे समझ में नहीं आता? देख रहा हूँ तेरी चाल ढाल देख रहा हूँ। चहकना बंद कर, नहीं तो हाथ पैर तोड़ के जला डालूंगा। ए हट दारूडिया कहीं का। दरुड़िया किसको बोली रे? दीदी ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, ध्यान मत दो। माँ बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाके इससे शादी की थी। देखिए इस गलती की सजा कितनी भारी पड़ रही है। सब मर्द एक जैसे होते हैं। अब देखो ना, ये भी रोज पीकर ही घर आते हैं। अरे दीदी, संजय के आगे सब फीके हैं। टंकी की टंकी दारू पी जाता है। राम बाबू तो बस 1% है। थोड़ी थोड़ी करके ही ना ये आदत लत में बदल जाती है। थोड़ी पीते हो या ज्यादा पीते हो, भैया समझदार हैं। अच्छा दीदी, आपको मुझे कुछ बताना था ना, क्या बात है बोलिए ना। हाँ सरिता, तो मंजू के रिश्ते के लिए किसी बाबा को कुंडली दिखाने वाली थी ना, वही बात करनी थी। मैंने उसी दिन उनसे बात की थी, वो आज शाम तक आएंगे। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी दीदी। जन्म दुख, कर्म दुख, पाप दुख, पुनः पुनः। बहुत बड़ा पाप हुआ है तुम लोगों से। वो आत्मा पाप बनकर फिर से तुम लोगों का सुख छीन रहा है। मेरी दीदी को शांति नहीं मिल रही है। वो तो किसी को नहीं मिलेगी। बच्ची के 8वें स्थान में शनि दोष है, जिसकी वजह से मानसिक समस्या है। रोग मुक्त नहीं हो पाएगी, जीवन भर संकट रहेगा, प्राण संकट भी रहेगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस संकट से मुक्ति दिलवाइए। मन से पाप का बोझ उतारना पड़ेगा। ईश्वर के सामने स्वीकार करो, मन शांत हो जाएगा। अगली बार बच्ची को साथ लेकर आना, शनि की शांति का उपाय है। जते, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, सुबह आता हूँ। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? रात भर हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे सरिता है ना, उसे बुला लो आज रात के लिए। आपका तो हर बार का यही नाटक हो गया। कहीं पीने बैठे हैं ना आप? ये विनय सर है ना, माने ही नहीं, कहते हैं पीना पड़ेगा। रात को कहाँ रुकोगे? मैं वो होटल में रुक जाऊंगा। अनु घर आ गई क्या? हाँ आ गई तुम्हारी लाडली। जब से आई है टीवी के सामने चिपकी हुई है, ना पढ़ाई ना कोई और काम। दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। ठीक है, घर आके उससे बात कर लो। ठीक है। ये फिल्म आप प्रोड्यूस करोगे भैया? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? आप पे पूरा भरोसा है भैया, पर ये फिल्म वालों पर नहीं है। अगर आप लेट करोगे और उस राइटर ने स्टोरी चुरा के किसी और के साथ फिल्म बना ली तो? इस राम बाबू की स्टोरी पूरी दुनिया में कोई नहीं चुरा सकता है। कॉपीराइट मतलब ये कॉपी अगर किसी और के नाम पे प्रिंट हो गई तो हमें कॉपीराइट मिलेगा। इसलिए मैंने इसे नॉवल की तरह प्रिंट करवाया। रिस्क है भैया,
लोगों ने नॉवेल पढ़ ली तो वो फिल्म देखने क्यों आएंगे? अरे ये कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, क्यूट फैमिली स्टोरी है। इनकी ज्यादा कॉपी नहीं छपती, हमने बस थोड़ी सी मार्केट में रिलीज की है। हाँ। भैया एक नंबर के चालू हो आप। बहुत हो गई तेरी थाई मसाज। अरे सुन, मैंने तुझे एक काम बोला था। आपने पार्टनर ढूंढने के लिए कहा था ना? हाँ। अमेरिका का एक बंदा मिला है भैया, बात चल रही है। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, प्रोड्यूसर के लिए आए थे? ठीक है, घर जाओगे क्या? नहीं रे, होटल। एक फ्रेंड की फिल्म की शूटिंग चल रही है, वो होटल में पूरी रात एडिटिंग करने वाला है। मैं देखूंगा और सीखूंगा। तुमको क्यों सीखना है भैया? अरे जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो सब खुद सीखो, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। तो फिल्म डायरेक्शन भी सीख लो ना भैया, डायरेक्शन का भी पैसा बच जाएगा। राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाय राम बाबू। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। एक बार फिर बोलो ना। राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाय राम बाबू। पहले फिल्म में रहने देते हैं, सेकंड में ट्राई करेंगे। सही है भैया, बेस्ट। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ भैया। अगली बार आओगे तो मेरे रूम पर ही बैठेंगे। हाँ, ध्यान से चलाना भैया। ओके ओके। रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय राम बाबू। हाँ। सरिता, संजय घर पर ना हो तो तुम्हें अकेले सोने में डर तो नहीं लगता? शुरू शुरू में तो बहुत लगता था दीदी, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। वैसे भी जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना होना दीदी, तो डर नहीं लगता। मेरे हस्बैंड को भी पहले केबल ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। बच्चे और मैं रात भर अकेले रहते थे, लेकिन अब ये घर पर ना हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मतलब उस हादसे के बाद ना दीदी? दीदी, पंडित जी ने जो कहा उसके बारे में सोचा है क्या? अभी तक मैंने इनसे बात नहीं की। और तुम अंजू के बारे में लड़के वालों से बात करने वाली थी ना, बात हुई क्या? वो दीदी, अंजू के लिए कोई और अच्छा लड़का देखेंगे। वो तो अंजू के पैर की जूती बराबर भी नहीं है। पहले तुमने ही कहा था कि लड़का अच्छा है, और अंजू की फोटो भी उन्हें बहुत पसंद आई थी। दीदी, कोई बात नहीं सरिता, जो भी बात है बता दो। शायद उन्होंने कहीं से पूछताछ की होगी। तो क्या? बताओ ना। दीदी, मुझे यहाँ आए 2 साल हो गए हैं। आप तो जानती हैं मैं बस आप लोगों से बात करती हूँ, कहीं जाती भी हूँ तो सिर्फ आपके साथ। और मैंने भी तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है, तो इतना झिझक क्यों रही हो? बताओ ना क्या बात है। लोग बोलते हैं कि वो लड़का अमीर था, तो अंजू ने उस लड़के से नाजायज संबंध बनाया था, और उस रात राम बाबू ने उन्हें कुछ गलत करते हुए देख लिया था। तो फिर गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़के को जान से मार डाला। वो लड़का बेकसूर था, पर अंजू ने ही उसे रात को वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है। अंजू पवित्र है, उस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो लड़का वैशी दरिंदा कहीं का, इसीलिए अंजू ने। दीदी मत रोइए, बस इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। जो लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा कह रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? उनकी अपनी बेटियां नहीं है? दीदी, अगर लोगों की अनाप शनाप बातों को दिल पर लेने लगे तो जिएंगे कैसे? शांत हो जाइए, मैं अंजू के लिए और भी अच्छा रिश्ता देखूंगी। सब ठीक हो जाएगा दीदी। भैया, ज्योति जाग गई क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले ही। ये चोट कैसे लगी? संजय, तुम जैसी बीवियां ही उन्हें माफ करके अपने सर पर बैठा लेती हैं। मेरी मानो तो जाके उसकी कंप्लेन करो, बाकी पुलिस खुद देख लेगी। अब तुम जाओगी या मैं जाऊं? पता नहीं पुलिस वाले उसे कितना बुरा मारेंगे।
कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। चीप लोग हैं। कॉफी बना दूं? नहीं, दूध ले आओ। ओह, हैंगओवर उतरा नहीं? अरे, अब तक मुंह से खुशबू आ रही है। पापा। अनु, ये कैसे कपड़े पहने हैं? जाओ जाके बदल के आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी। कब आई? कल आई शाम को। ए, मैंने कहा ना जाके कपड़े बदलो। घर में ही तो हूँ, सिर्फ हम ही तो हैं यहाँ। ये नाइट ड्रेस है, इसे सिर्फ नाइट में ही पहनते हैं। मम्मा, सब लोग घर में यही कपड़े पहनते हैं। इस घर में नहीं पहनते। ये एक गांव है, सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है, जाके बदलो। ओ अच्छा, पहले कहा समय के साथ नहीं चले तो डेवलप नहीं होंगे, और अब कह रही हो डेवलप होने के बाद बदलोगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हो। सल्यूट है मम्मा। आई एम सॉरी। क्या बड़बड़ा रही है? चुपचाप कपड़े बदलो। पापा प्लीज। जा बेटा, चेंज कर ले। यू आर ऑलवेज रेडी टू इरिटेट मी। दिस इज टू मच मम्मा। देखा आपने इसे? ए, इंग्लिश में क्या बड़बड़ाए? जरा फिर से बोल। फिर से बोलेगी तो भी समझ में नहीं आएगा। सेंट जोसेफ इंग्लिश। फॉर में जाओ। भाड़ में जाओ और मैं? ये क्या अपने लिए सांबर लेकर आई? ज्यादा ले आती तो हम सब भी खा लेते ना। आपने बोला थोड़ी। तुमने कौन सा पूछा हमें? मम्मा, आपको सांबर चाहिए, मैं ले आती हूँ। नहीं, रहने दो। आपको चाहिए पापा? नहीं बेटा। तो क्या प्रॉब्लम है? सुनिए जी, ये फिल्म बनाना जरूरी है क्या? जरा अंजू के बारे में भी सोचिए ना। मम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। अभी नहीं बेटा, पर देखना शुरू करेंगे तभी 2-3 साल में बात बनेगी ना। पापा, ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आप उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचिए। तू टेंशन मत ले बेटा, अच्छे से पढ़, फिर मन चाही जॉब कर। शादी भी तेरी मर्जी से ही होगी। मेरी बात तो सुनिए। इस बारे में मैं तुमसे आराम से बात करूंगा। पापा, हमारी फिल्म का हीरो कौन है? अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। विजय देवरकोंडा को कास्ट करना, उसका लिप लॉक सीन ना सुपर हिट होगा। ए चुप कर। इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं होगी।